हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैं आज प्रैक्टिस सेट 1.5 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इम्पॉर्टेंटली बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5 जो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 26 पर है। और इसमें टोटल 6 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों को सॉल्व करना है। आप लोगों को पूरा दिमाग लगाना है कि इक्वेशन किस तरह से फॉर्म करना है। सो देखिए, ठीक ठाक है। मतलब अगर आप लोग एक टाइम में समझ जाओगे ना, एक एक सेंटेंस के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और तो इक्वेशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहली बात, आप लोग, मेरा मेन फोकस इस प्रैक्टिस सेट में होगा कि आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेशन सॉल्व, मतलब एक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सिखाऊं विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। सॉल्विंग तो आप लोग आसानी से कर पाओगे बिकॉज अब तक तो हम लोग सॉल्विंग सीख चुके हैं। तो देखिए, पहला सम पेज नंबर 26। हाँ, एज आई सेड, पहला सम है। क्वेश्चन में रीड आउट करता हूँ। टू नंबर्स डिफर बाई 3, द सम ऑफ द, मेरे को रुको इधर रख देता हूँ, बेटर है। थोड़ा पेन से थोड़ा सा ये किया है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, टू नंबर्स डिफर बाई 3। ओके, डिफर का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। ओके, तो दो नंबर है जो जिसको माइनस करने पे आंसर मिलेगा 3। ये पहला सेंटेंस है। इसका मीनिंग, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। फाइंड द नंबर्स। ओके, तो पहला सेंटेंस हम थोड़ा फोकस करते हैं उस पर, आसानी से इक्वेशन बने। पहला सम है, टू नंबर्स डिफर बाई 3। तो नंबर्स के बारे में, डिफर बाई 3। डिफर में मतलब क्या था? मैंने कहा था डिफर का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन। ओके, माइनस। तो माइनस में एक चीज़ क्या होती है, दिमाग लगाओ। माइनस में जो दो नंबर्स होंगे, तो हमेशा याद रखना, माइनस में सब्ट्रैक्शन में ग्रेटर नंबर पहले आता है, फिर स्मॉलर नंबर आता है। तो मैं कैसे लिखूँगा? लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे स्मॉलर नंबर पहले नहीं ले रहा हूँ बिकॉज ये डिफ़र की बात चल रही है। मैंने कहा ना आप लोगों को, माइनस, तो माइनस में पहला बड़ ग्रेटर नंबर पहले आता है, फिर स्मॉलर नंबर आता है। ये तो बेसिक नॉलेज है। ग्रेटर नंबर बी एक्स। ओके, एंड लेट द स्मॉलर, एस एम एल एल, या स्मॉलर नंबर बी वाई। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा सा ये लिख दिए। अभी पहला सेंटेंस के हिसाब से, टू नंबर्स डिफर बाय 3, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो ये पहला कंडीशन तो आसानी से बन गया। पहला इक्वेशन हम कह सकते हो बहुत ही आसानी से बन गया। अब सेकेंड सेंटेंस देखते, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ठीक है, सम का मतलब क्या है? एस यू एम, सम का मतलब है प्लस। ओके, डिफरेंस, डिफर का मतलब तो माइनस हो गया, तो एस यू एम सम का मतलब क्या है? प्लस। ट्राइस द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या था? y, तो 3y। ओके, एंड द ग्रेटर नंबर इज 19, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड कंडीशन में ये लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्वाइस द स्मॉलर मतलब टू, देखो 2y हो गया। मैं कैसे आप लोगों को समझाऊँ? देखो, ट्वाइस का मतलब है टू इंटू, टू इंटू स्मॉलर नंबर क्या था? वाई। थोड़ा सा रफ कॉलम समझ के चलो, रफ कॉलम जैसे हम लोग करेंगे। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर क्या है? वाई, तो टू इंटू वाई। ट्वाइस मतलब टू इंटू वाई। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। सम है, सम मतलब ये ऐसे प्लस साइन, एंड द थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 इंटू ग्रेटर, ग्रेटर का क्या है? एक्स। ठीक है, समझ गए आप लोग? थोड़ा इधर दिख रहा है। ओके, तो 2y, 2 इंटू वाई 2y हो गया, और 3x। ओके, इस का मतलब है इक्वल्स टू 90। थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं अभी हम लोग सेकेंड कंडीशन के हिसाब से। 3x पहले लेंगे और प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19। ओके, ऑल राइट। तो ये दो इक्वेशन बन गए। अभी आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा मदद कर सकता हूँ इसमें। अभी यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बीच में 2 आ जाए। तो कैसे होगा? 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6। 3 2 ज़ा 6। ओके, तो ये है थर्ड इक्वेशन।
तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन लेकर के आप लोग सॉल्व कर सकते हो और आप लोग जो भी एक्स और वाई है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं आप लोगों को समझाने के लिए, बहुत ही ईजी है ये वाला। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कुछ ऐसा फ्लो चार्ट बनाया गया है, दिखाया मतलब हाईलाइट किया गया है। इधर इधर का देखते पहली बात, ये वाला। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आई एम अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में देखो ये एक है इस तरफ, ये ऑपोजिट, ये ऑपोजिट। ओके, तो ये हो गया लेंथ जो ऊपर, और ये लेंथ, और ये हो गया ब्रेथ। ठीक है, तो पहली बात हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है इसमें कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, जैसे कि अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ, तो इसमें लेंथ का क्या है, इसमें ऐसे मैंने एक ब्रैकेट डाल के रखा है। अभी हम लोग जो ऊपर नीचे का वो देखते हैं, एक्स 2x प्लस वाई प्लस 8 इज़ इक्वल्स टू, इक्वल है ना दोनों तरफ, ये एक साइड का और दूसरे साइड का 4x माइनस वाई। ठीक है, ऐसे करना है। उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिए ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर इक्वेशन जैसा कुछ मिल सके, तो वो टेंशन नहीं रहेगा। ओके, तो 2x, फिर ये जो 4x है इसके इधर लेंगे, माइनस 4x हो गया, और प्लस वाई है, ये माइनस वाई इस तरफ जाएगा तो प्लस वाई हो गया, और ये जो 8 है मैं इस तरफ लूँगा जो नेगेटिव 8 होगा। फिर ये कितना हो गया, और 2 माइनस 4 2x, बड़ा नंबर कौन सा इन दोनों में से, 4, उसके आगे नेगेटिव साइन है, ये प्लस एंड प्लस प्लस है, 2y हो गया, और ये नेगेटिव 8। ठीक है, अभी बेटर है कि हम इसे अभी थोड़ा सा डिडक्ट कर सकते हैं, डिवाइडिंग विथ 2, तो कैसा हो गया, नेगेटिव x y और ये 4। ओके, इस तरह से ऐसा इक्वेशन आप कंसिडर करके रख सकते हो, तो कोई टेंशन नहीं है। अभी आगे क्या दिए इन लोगों ने, ये एज कंसिडरेशन 1 करके रख देता हूँ, बाकी आगे का देखते हैं। अभी ब्रेथ की बात करें, BREA, ओके, ब्रेथ ऑपोजिट है। ब्रेथ में क्या है, एक 2y है उस तरफ, नेगेटिव तो नहीं है ना, ओके, x प्लस 4। ठीक है, ओके, तो इजी है ये वाला, तो कोई टेंशन नहीं है। ये जो है इस तरफ लीजिए, नेगेटिव x हो गया 4, फिर x, आप चाहे तो इसे प्रॉपरली अरेंज भी कर सकते हो, जैसे कि ये वाला, इसका साइन ये ऑपोजिट कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि x, फिर ये वाला नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। ओके, थोड़ा सा मैं रिन्यूएबल कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजी पड़े, और ये नेगेटिव 2y और ये नेगेटिव 4। ठीक है, अभी क्या करना है, सिंपल है, यहाँ पर आप साइन चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पॉजिटिव था नेगेटिव कर सकते हो। मैं थोड़ा सॉल्व करके इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आगे मुझे और भी बताना है, क्योंकि देखो वहाँ पर एक तरफ लिखा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, और नीचे लिखा है फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, ये हो गया, फिर ये प्लस और ये प्लस, ये कट हो गया, प्लस एंड माइनस, ये देखो 1 लेंगे, प्लस एंड माइनस माइनस। ओके, ये वाला इग्नोर किया जाएगा, ये वाला प्लस एंड माइनस माइनस, 2 माइनस 1 1, तो y बड़ा नंबर कौन सा है, 2 के आगे प्लस है, और यहाँ पर 4 प्लस 4 क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, तो y इज इक्वल्स टू 8। उसके बाद वो आप लोगों को पता है आगे क्या करना है, कोई भी एक वैल्यू ले लीजिएगा, जैसे कोई भी ले लो, ये x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 लेता हूँ, तो y इज इक्वल्स टू 8 एंड x इज इक्वल्स टू 12। ओके, अभी आगे और भी सॉल्व करना है, बिकॉज इसमें हम लोगों को
प्रॉपरली अभी पेरीमीटर और वो सब भी देखना है, एरिया वगैरह। तो हमने एक्स और वाई तो फाइंड आउट कर लिया, वो टेंशन नहीं है। तो जैसे कि एक्स को हम कंसिडर करेंगे लेंथ, ओके, और वाई को कंसिडर करेंगे एज ब्रेथ, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स एंड वाई फाइंड आउट करने के बाद इन लोगों ने क्या बोला है, फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया, राइट। ओके, तो रुको रुको एक सेकेंड, ये मिल गया। अभी हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये जो पार्ट है, ये दोनों में से कोई एक लेके मैं सब्सटीट्यूट करना चाहता हूँ। अभी देखो ये लेंथ है, ओके, ये ध्यान से सुनना, और ये ब्रेथ है, ओके, ये साइड। तो अभी आंसर क्या मिला था, लेंथ वाला। लेंथ का क्या है, एक्स का 12 मिला है। तो मैं ज़रा पेज टर्न करता हूँ, आपसे तो इसे पॉज कीजिए, ज़रा समझना हो तो यहाँ तक समझ लीजिए, उसके बाद आगे भी मुझे समझाना है, ठीक है। हमने वो क्या मिला, एक्स इज 12 एंड वाई इज 8। वेट अ सेकेंड, एक्स इज 12 एंड वाई इज 8, ठीक है, ये बात याद रखना। अभी देखो, पहले हम लेंथ का देखते हैं, क्योंकि वो फाइंड आउट करना है। तो दोनों में से कोई भी एक आप ले करके सॉल्व कर सकते हो लेंथ में, और ब्रेथ में से दोनों में से कोई एक लेके आप सॉल्व करो, ठीक है। लेंथ का मैं ये 4 नीचे का ना 4x माइनस वाई, जो आप टेक्स्ट बुक पे देख रहे हो वो वाला। तो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, ए 4 12 ब्रैकेट में और 8, तो कितना है 12 12 48 माइनस 8 कितना है 40। तो लेंथ ऑफिशियली कितना है 40, ओके। और ब्रेथ कितना होगा, अब ब्रेथ का देखते हैं। ब्रेथ का मैं वो जो लेफ़्ट वाला है ना 2y वो ले रहा हूँ, तो 2 इंटू 8 हो गया 16, ठीक है। तो लेंथ का 40 और ब्रेथ का ऑफिशियली 16 है, ओके। तो ये मत समझना कि यहाँ पर मैंने इसको ये एक्स एंड वाई फाइंड आउट किया, लेंथ एंड ब्रेथ का होगा, दैट वाज माय मिस्टेक, ओके। आप लोगों को पहले एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है, उस हिसाब से कि दोनों तरफ आप इक्वल रख के, ये सब समझ लेने के बाद एक्स एंड वाई फाइंड आउट किया, उसके बाद जो दोनों में से कोई एक साइड ले करके आप लोग सॉल्व कर लेना। अभी क्या बोला है, फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला आई होप आप लोगों को याद है, ओके। पेरीमीटर पहले फाइंड आउट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, ठीक है। 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। पी यहाँ पर लेंथ का तो हमें मिला था 40, और ब्रेथ का कितना है 16, 80 प्लस 32 112, ओके। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है 112, और एरिया का तो ऑब्वियसली इजी है, एरिया क्या है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ऑब्वियसली लेंथ क्या है 40, ब्रेथ क्या है 16, ओके 640। बिकॉज देखो मैंने किस तरह से किया, 16 4 सा कितना होता है 64, एक मिनट, अरे 4 ज़ा 24, आई एम सॉरी, 6 4 ज़ा 24 64, और एक ज़ीरो आया उसके लिए 640, ओके। तो ये ईजी है। तो 112 और 640 मिल गया। तो आई होप सेकेंड सम समझ गए अब तक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें तो मैं सिर्फ आप लोगों को इक्वेशन करके, मतलब वही फॉर्म करके बताऊंगा, आगे आप सॉल्व कीजिए, बहुत इजी है। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द सन्स, twice the age of his son is for 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. ओके, तो इसमें क्या बताया है कि फादर और सन का जो एज है उसके रिगार्डिंग है। सो अभी पहला सेंटेंस हम थोड़ा सा उस पर फोकस करेंगे। सम का मतलब है प्लस, और फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। तो एक काम करते, लेट द फादर्स, मतलब प्रेजेंट में कितना एज समझ के चलते, लेट द प्रेजेंट, मतलब अभी के टाइम पे उसका एज कितना है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स, ओके,
प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई। ओके, तो पहले सेंटेंस के हिसाब से क्या है, द सम मतलब प्लस फादर्स एज क्या होगा एक्स, ओके, प्लस सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस मतलब 2 इंटू ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, 2 इंटू वाई इज मतलब इक्वल्स टू 70। तो कैसे इसको सिंपल तरीके से लिखना है, एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70। तो आप लोगों को फर्स्ट कंडीशन मिल गया इसका, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड ऐड, if we double the age of father and add it to the age of his son, the sum is 95। इसमें प्लस करना है सेकेंड इक्वेशन में। तो ये लोग कह रहे हैं कि डबल करें हम फादर्स एज को। डबल का मतलब क्या हो गया, फादर के एज को मतलब 2x बना दे, 2 गुना बना दिया। ओके, तो फादर का एज अगर डबल करे एंड ऐड इट टू द एज ऑफ सन, ओके, एज ऑफ सन कितना है y, देन द सम इज 95। ओके, ये सेकेंड कंडीशन है। ओके, सिंपल है कुछ इतना, यहाँ पर तो आप लोगों को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। देखो सिंपल है, वापस से समझाता हूँ। द सम ऑफ मतलब प्लस करना है फादर्स एज, ओके, एंड ट्वाइस मतलब 2 गुना सन के एज इज 70। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70। ये क्लियर है। सेकेंड सेंटेंस में देखो, इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर, ओके, एंड ऐड इट टू द एज ऑफ सन, ओनली सन का मतलब ये सिंगल डालना है, देन द सम इज 95। तो अभी आप लोग दिमाग लगाओ, ये दोनों इक्वेशन लेकर के सॉल्व करो। ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं फेस होगा। तो यहाँ पर क्या है, फाइंड द प्रेजेंट एजेस, उसके बाद आप लोगों को एक्स और वाई मिल जाएगा और वो होगा आपका आंसर। ओके, तो थर्ड सम बहुत ही ईजी है। तो अभी हम देखते हैं फोर्थ सम। फोर्थ क्वेश्चन में रीड आउट करता हूँ ज़रा। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6, find the fraction। ओके, तो ये तो फ्रैक्शन वाली बात चल रही है, तो कैसे लिखना है, लेट द न्यूमरेटर, पहले न्यूमरेटर की बात चलती है, ऊपर के नंबर लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, न्यूमरेटर, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। तो फ्रैक्शन ऑब्वियसली इस तरह से होता है, तो x अपॉन वाई हो गया। ठीक है, अभी देखो पहले इक्वेशन के हिसाब से द डिनोमिनेटर ये है, द डिनोमिनेटर फर्स्ट इक्वेशन है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ट्वाइस मतलब ऐसे, सिंपल समझो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice the numerator। सॉरी, एक सेकेंड, तो मिस्टेक हो गया। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर मेरे से गलती हो गई। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या किया लिखा इधर, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर मतलब 2x। ओके, तो इसको इस तरह से लीजिए, 2x से इस तरफ जाएगा तो -2x हो गया और इक्वल्स टू 4। तो -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। उस हिसाब से आप कर दीजिए। उसके बाद डिनोमिनेटर बिकम, सेकेंड सेंटेंस है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। पहले हम ऐसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर y है, बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। ओके, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ 6 से रिड्यूस करता हूँ। ओके, तो ऐसे हो गया।
ऑलराइट, अभी देखो वापस से समझाता हूँ. डिनोमिनेटर becomes 12 times the numerator if both the denominator मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस मतलब माइनस बाई 6. देन फाइंड द फ्रैक्शन. अभी इसको भी ज़रा सॉल्व करना पड़ेगा सेकेंड इक्वेशन के लिए. तो पहले तो देखो ये नीचे आ गया, ये 12x हो गया, 12 6 ज़ा 72 राइट, 6 2 ज़ा 12. ओके, अभी ये हो गया, ये वाला हम इस तरफ लेंगे और नेगेटिव 72 प्लस 6, ओह सॉरी ये माइनस करना है, 72 माइनस 6, ठीक है, प्लस एंड माइनस माइनस 72 माइनस 6 66. ओके, तो यहाँ पर 66 आ रहा है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 72 यहाँ पर. तो y माइनस 12 x आएगा नेगेटिव 66. ओके, तो इसको भी तरह से ऐसे लिख दीजिए. मेरे से थोड़ी गलतियाँ होती हैं, उसके लिए माफ़ कर देना. जब पेन है ना थोड़ा बराबर नहीं लिखा जाता. ओके, तो आई होप ये वाला चीज़ समझ गए होंगे कैसे मैंने सॉल्व किया. अगर आप लोगों को ये नहीं समझा थोड़ा रिवाइंड कीजिए, पीछे जा कर के देख लेना, ये ईजी है. तो ये दो इक्वेशन हो गए. अभी आप लोग सॉल्व कर सकते हो आगे. जैसे कि आप उसको चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12 हो गया, फिर इसको साइन चेंज वगैरह करके इसको सॉल्व करो, कोई टेंशन नहीं है. और जब आप लोगों को एक्स और वाई का आंसर मिलेगा ना, एक्स और वाई का आंसर मिलेगा ना, तो उसको कैसे लिखना है लास्ट में, एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में. यहाँ पर एक नंबर रहेगा एक्स और वाई के फॉर्म में, यहाँ पर एक नंबर रहेगा, यहाँ पर एक नंबर रहेगा. ओके, ऐसे लिखना है लास्ट में, क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है ना ऐसे, इसके लिए. ओके, तो ये रहा फोर्थ सम. तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. मैं रीड आउट करता हूँ. 2 types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. ओके, तो यहाँ पर ए एंड बी करके बॉक्सेस हैं, उनके बारे में ही बताया गया है. तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ. तो देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस हम थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे. ओनली फर्स्ट सेंटेंस, 2 types of boxes A and B are to be placed in a truck having the capacity of 10 tons. तो पहली बात तो हम जो लेट बॉक्स A बी एक्स एंड बॉक्स बी जो है उसको हम y कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये एक हुआ. अभी देखो टर्न्स की बात करें तो एक टर्न कितना केजी का रहता है वो याद रखना. 1 टर्न इज़ 1000 kg. तो 10 टर्न्स की बात की गई बराबर. तो 10 टर्न्स का कितना हो गया, मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को 10 के साथ. ओके, ये चीज़ याद रखना है. ये 1 टर्न का है, मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि 1000 इंटू 10 कितना हो गया, एक तो 1000 लिखो और एक ज़ीरो डाल दो, 10,000 kg. ये बात याद रखो. अभी आगे देखते हैं सेकेंड सेंटेंस. व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ ए मतलब 150 बॉक्सेस ऑफ ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी मतलब वाई आर लोडेड इन द ट्रक. मतलब लोडेड इन द ट्रक वो कितना है, 10,000. इसका इस तरह से इसको फर्स्ट कंडीशन देते हैं. सेकेंड कंडीशन में थोड़ा मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ ताकि ये लोएस्ट भी करना है ना, इसके लिए. सेकेंड सेंटेंस में देखो, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए मतलब ए का क्या है, एक्स है, आर लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ बी. बी का क्या है, वाई, सो दैट इट इज़ फुली लोडेड. तो ये भी 10,000 हो गया. ओके, सेकेंड. देन फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्सेस. तो ईजी है. अभी इसमें लोएस्ट करना है, मतलब बीच में हमें लोएस्ट करने के लिए, जैसे मैं अगर इसको सबसे लोएस्ट करूँ तो किससे,
के बीच में मैं नीचे का अगर देखूँ तो 20 से करूँ ना तो ये 2x हो जाएगा। वेट अ सेकेंड, ये देखो ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ऐसे। ठीक है, ये बन गया आपका एक इक्वेशन इसके मदद से। तो 2y बन गया। तो अभी इसको 2y बनाने के लिए कितना रिक्वायर होगा? 50, राइट। 50 के साथ डिवाइड करते हैं ताकि वो सेम हो जाए, ताकि जो भी यहाँ कट हो सकता है फिर साइन चेंज कर सकते हैं। ये हो गया। तो 5 3 ज़ा 15, देखो 3x प्लस 5 2 ज़ा 10, 50 है, ज़ीरो कट हो गया। 10 और डिवाइडेड बाई 5 2, और 5 2 ज़ा 10, तो ये 200 हो गया। देखो 5 2 ज़ा 10 और ये 2 ज़ीरोज़ बचे। ओके, तो अभी देखो दोनों तरफ सेम ये हो रहा है। अभी बस कैलकुलेट करो, साइन चेंज करो, हो गया। ओके, इससे आगे मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? ओके, मैं रीड आउट करता हूँ इसे भी। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल्ड some distance by bus and some by aeroplane. Bus travels with average speed of 60 km per hour and average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal traveled by bus. Okay. देखो पहला इक्वेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट सेंटेंस रीड आउट करता हूँ। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस। ठीक है, ऐसा लिखते, लेट द डिस्टेंस ट्रैवल, एक तो बस और एरोप्लेन की बात हो रही है ना, ट्रैवल्ड बाय, पहला बस है ना, बस बी एक्स किलोमीटर, और ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन एरोप्लेन का कितना है? वाई किलोमीटर। ओके, एक्स किलोमीटर और वाई किलोमीटर हो गया। अभी इसको देखो, पहले कंडीशन के हिसाब से तो बहुत सिंपल है, एक्स प्लस वाई, मतलब दोनों मिला करके 1900 किलोमीटर हो गया। ये पहला वाला इजी है। लेकिन सेकेंड वाला क्या हो रहा है? ये सब किलोमीटर पर आवर टाइम की बात हो रही है। तो ये डिस्टेंस स्पीड की बात करें तो पहला फॉर्मूला याद रखो, टाइम इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये साइंस में भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसका फॉर्मूला याद रखना, टाइम इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो पहला इसके हिसाब से अगर हम जाए सेकेंड इक्वेशन, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो सेकेंड देखो, टाइम में इधर लिख देता हूँ, टाइम इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस, वहाँ पर जगह नहीं था इसके लिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो सेकेंड सेंटेंस के हिसाब से लिखते। तो पहला है बस ट्रैवल्स एट द, पहले बस लिखता हूँ, बी एस, बस ट्रैवल्स एट द एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना था बस का? x किलोमीटर, बराबर x किलोमीटर, स्पीड कितना है इधर लिखा है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन, अभी एरोप्लेन, इसमें भी y किलोमीटर हो गया ऊपर का डिस्टेंस का, और नीचे का कितना है? नीचे का कितना है वो हम अभी देखेंगे। ओके, 700 किलोमीटर पर आवर। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो x अपॉन 60 लेंगे और इधर y अपॉन 700। अब ये दोनों को मिला के क्या हो रहा है? इट टेक्स 5 आवर्स। तो x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 विच इज़ इक्वल्स टू 5 आवर्स। ये आप लोगों को लिखना है तो लिखो, टाइम है, टाइम इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। गलती हो गई। ठीक है, अभी ये देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे करो। ठीक है, पहले देखो 700 इंटू एक्स प्लस 60 इंटू वाई, और ये 7 6 का कितना हो गया? 42, और कितने ज़ीरोज़ है? 3 ज़ीरोज़ है। 7 6 का 42, 1 2 3, ये 5 आवर्स। ठीक है, अभी यहाँ पर भी एक चीज़ है, डिवाइड क्रॉस मल्टी, प्लस एंड माइनस में क्या होता है? क्रॉस करना रहता है और डिनोमिनेटर
तो एक चीज़ याद रखना, प्लस एंड माइनस में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और नीचे का मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस और नीचे का डिनोमिनेटर का। और जब इक्वल्स टू रहेगा सिर्फ क्रॉस करना है आप लोगों को, जैसे कि ये वन ज़ा ये होता है 700x प्लस 60y इंटू वन ज़ा वही होता है, और ये जब मल्टीप्लाई होगा 42,000 टू 5 ऐसे, तो ये कितना, देखो इसे 5 से मल्टीप्लाई 210 और कितने ज़ीरोज़ हैं, ओके। या उसके बाद देखो ये मल्टीप्लाई किया तो या 5 2 ज़ा 10, 5 4 20 21, 700x 60y, ओके। अब ये तो पहला इक्वेशन जो था, ओके, पहला इक्वेशन जो था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1900, सेकेंड इधर लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1900, ठीक है। और अभी देखो यहाँ पर मुश्किल ये है कि, या तो एक काम करो 700 इंटू एक्स लीजिए 60y, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, रुको, अभी चाहिए तो आप इसे डिवाइड कर दो, या तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करो ताकि ये दोनों सेम मैचिंग हो जाए, और फिर आप कैलकुलेट करो, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ से आप लोग आराम से कैलकुलेट कर पाओगे, आप लोगों को x मिलेगा, और आप चाहे तो y भी फाइंड आउट कर सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों का आंसर क्या मिला, जो भी मैंने आप लोगों को बोला करने के लिए उसका आंसर क्या मिला। सो या तो ये पर्टिकुलर चैप्टर मैंने अपनी तरफ से तो पूरे वीडियो में कवर अप किया है, सिवाय प्रैक्टिस सेट 1.2 के, राइट। उसमें ग्राफिकल मेथड से आप लोगों को इक्वेशन समझाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास पेपर नहीं था, ग्राफ पेपर। सो मैं उसका अगला एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वो टेंशन नहीं है। मगर जितना भी प्रैक्टिस सेट्स है 1.1, 1.3, 1.4 एंड 1.5, ये चारों प्रैक्टिस सेट्स मैंने कवर अप किए वीडियो में।